बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक छोटा सा जादुई राज्य था, नीला मेघ लोक। यहाँ परियां रहती थीं, जो फूलों से बातें करती, तारों से खेलती और हवा से गीत गुनगुनाती। उन सब में एक परी थी जो सबसे अलग थी, आर्या। उसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे सोना पिघलकर उसकी लटों में उतर गया हो। जब वह उड़ती तो आसमान में सुनहरी लकीरें बन जाती, जैसे किसी ने हवा में इंद्रधनुष उकेर दिया हो। आर्या बहुत दयालु थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती, फूलों को हंसाती और बच्चों के सपनों में जाकर उनकी हिम्मत बढ़ाती। पर उसके दिल में एक राज छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो अगर किसी को पता चल जाए तो पूरा नीला मेघ लोक बदल सकता था। एक दिन जब आर्या बादलों पर उड़ रही थी, उसने नीचे एक अजीब झील देखी। वह झील बाकी झीलों जैसी नहीं थी। उसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था और उसके बीच में एक नीला कमल तैर रहा था। आर्या ने पास जाकर देखा तो कमल के ऊपर एक छोटी सी तितली बैठी थी। तितली ने कहा, आर्या, तुम्हें अपनी सच्चाई जाननी होगी। तुम्हारे सुनहरे बालों में जो चमक है वह तुम्हारा नहीं है। आर्या चौंक गई। क्या मतलब? मैं तो ऐसी ही पैदा हुई थी। तितली बोली, नहीं, ये रोशनी तुम्हें किसी और ने दी है और अब समय आ गया है कि तुम जानो कौन। इतना कहकर तितली हवा में गायब हो गई। आर्या हैरान थी, कौन दे सकता है उसे ये जादू और क्यों? अगली रात आर्या अपनी जादुई छड़ी लेकर यादों की गुफा में पहुंची। वह गुफा केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो अपने सच की तलाश में हो। जैसे ही वह अंदर गई, दीवारें चमक उठी और उसमें तैरती हुई परछाइयां दिखने लगी। पहली परछाई में उसने खुद को एक नन्ही बच्ची के रूप में देखा। किसी ने उसे गोद में उठाया हुआ था, पर वो कोई परी नहीं बल्कि एक इंसान औरत थी। आर्या की सांस रुक गई। तो क्या मैं परी नहीं हूँ? दीवारों ने फुसफुसाया, तुम आधी परी आधी इंसान हो। तुम्हारी माँ एक इंसान थी और तुम्हारे पिता नीला मेघ लोक के राजा। अब सब कुछ बदल गया। आर्या के सुनहरे बाल उसी मिलन का जादू थे, आसमान की रोशनी और इंसानी दिल की गर्माहट का संगम। पर इस सच्चाई को कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि अगर नीला मेघ लोक को पता चलता कि एक परी इंसान से जन्मी है तो उसे जादुई लोक से निकाल दिया जाता। इधर नीला मेघ लोक में परेशानी बढ़ने लगी। बादल सूखने लगे, फूलों ने गाना बंद कर दिया और परियों की छड़ी की रोशनी कम होने लगी। रानी परी चिंतित थी। हमारा जादू कमजोर क्यों हो रहा है? एक बूढ़ी परी बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जादुई नियम तोड़ा है? आर्या का दिल डर से कांप गया। उसे समझ आ गया कि शायद उसकी अधूरी पहचान ही इस सब की वजह है। उसके अंदर दो दुनियाओं का जादू था। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा लोक अंधेरे में डूब सकता था। आर्या ने फैसला किया, मुझे अपनी माँ को ढूंढना होगा। शायद वही बता पाए कि इस जादू को कैसे संतुलित रखा जाए। वह धरती पर उतर आई। जगह थी एक हरा भरा गांव, जहां बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। आर्या को देखकर सब बच्चे चकित रह गए। वाह, तुम तो असली परी हो। आर्या मुस्कुराई। हाँ, पर मैं भी तुम्हारी तरह महसूस करती हूँ, डरती हूँ और प्यार करती हूँ। वह एक छोटे से घर की ओर बढ़ी। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके गले में वही नीला कमल था जो उसने झील में देखा था। आर्या ने पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? औरत की आंखों में आंसू भर आए। हाँ मेरी सुनहरी बच्ची, मैंने तुम्हें आसमान को सौंप दिया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। माँ ने बताया, तुम्हारे जन्म के समय आकाश अंधेरा हो गया था। एक दुष्ट जादूगर ने भविष्यवाणी की थी कि अगर आधी इंसान आधी परी इस लोक में रही तो सारे जादू नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें बादलों में भेज दिया। आर्या ने पूछा, तो क्या मैं ही नीला मेघ लोक की परेशानी की वजह हूँ? माँ मुस्कुराई। नहीं मेरी बच्ची, तुम वजह नहीं, उपाय हो। जादू तभी पूरा होता है जब दोनों लोक, धरती और आसमान मिलते हैं। तुम्हारे भीतर वही संगम है जो अब संतुलन ला सकता है। आर्या के दिल में जैसे सूरज उग आया। उसे समझ आ गया, असली जादू खून या जाति में नहीं बल्कि प्यार और अपनापन में होता है। आर्या ने आसमान की ओर देखा। बादल फट रहे थे, बिजली गरज रही थी। उसे जल्दी वापस जाना था। वह नीला मेघ लोक लौटी और रानी के सामने घुटनों पर बैठ गई। रानी माँ, मैंने अपना सच जान लिया है। मैं आधी इंसान हूँ। सारी परियां दंग रह गईं। फुसफुसाहटें गूंज उठीं। इंसानी खून, ये असंभव है। पर रानी ने शांत स्वर में कहा, अगर ये सच है तो सिद्ध करो कि तुम्हारा जादू अभी भी पवित्र है। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों से अपनी छड़ी उठाई। उसने दिल से कहा, जादू जो प्यार से जन्मा हो वही सच्चा होता है।
एक पल में उसकी सुनहरी लटों से रोशनी निकली, बादल चमक उठे और सूखे फूल फिर खिल उठे। हर जगह सुगंध फैल गई। रानी मुस्कुराई। देखो, यही तो असली जादू है, जो इंसानियत और परीत्व दोनों से बना है। अब नीलामेघ लोक में सब कुछ बदल गया। पहली बार इंसान और परियां एक साथ आए। आर्या ने एक नया पुल बनाया, सपनों का सेतु, जिससे बच्चे जब भी सपनों में परियों को बुलाते तो परियां धरती पर आ पाती। बच्चे जब उदास होते, आर्या उनके सपनों में आकर कहती, सच्चा जादू बाहरी नहीं, तुम्हारे दिल में है। उस दिन से परियों ने यह नया नियम बना लिया, किसी की पहचान से नहीं, दिल से उसकी जादू की ताकत मापी जाएगी। समय बीतता गया। आर्या अब नीलामेघ लोक की रोशनी की रक्षक बन गई। उसके सुनहरे बाल अब भी चमकते थे, पर अब उनमें सिर्फ जादू नहीं, कहानी बसती थी। उस कहानी की जिसमें उसने सीखा कि सच्चाई छुपाने से नहीं, अपनाने से ताकत बढ़ती है। वह बच्चों से कहती, अगर तुम अलग हो तो घबराओ मत, कभी कभी जो अलग होता है वही दुनिया में नया रंग भरता है। और हर रात जब आसमान में सुनहरी रेखा चमकती, लोग कहते, देखो, आर्या फिर किसी बच्चे के सपने में जा रही है। सीख, सच्चा जादू सुंदर बालों, पंखों या छड़ी में नहीं होता, वह हमारे दिल की अच्छाई और सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत में छिपा होता है। हर बच्चे में थोड़ी सी आर्या छिपी है, बस उसे पहचानने की देर है।